सुप्रभातम बच्चों, आज हम पंचदश पाठ है जो 15वां पाठ है हमारा, उसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। श्लोकांशेषु, श्लोकों के जो अंश जो बचे हुए हैं उनसे हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। कै सीमंतनीसु का, तो इसमें क्या आएगा? शांता। राजा, फिर एक स्थान इसमें आएगा को भूत गुणोत्तम। ख कम संजघाने, तो आगे आएगा कृष्ण। और का आगे आएगा शीतल वाहिनी गंगा। ग के, तो इसमें आएगा दार पोषण रता। कम आगे आएगा बलवंतम, न बाधते शीतम। घ भाग वृक्षाग्रवासी न च, रिक्त स्थान में आएगा पक्षी राजः। कोमा लगाएंगे, फिर दोबारा जो रिक्त स्थान उसमें लिखेंगे त्रिनेत्रधारी न च शूल पाणी। आगे चलिए प्रश्न नंबर 2, उसमें भी इसमें तो हमें रिक्त स्थान श्लोकों से देख के भरने थे, लेकिन इसमें क्या है, दिए हुए हैं, हमें उनका उचित मिलान करना है। प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशान योजयते, जोड़ने हैं। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, पहला लिखा हुआ है किम कुर्यात कातरो युद्धे, कै में लिखा हुआ है, ख में है अत्रैवोक्तम न बुध्यते। आगे चलिए, कै में फिर आगे दिया हुआ है विद्वद्भिः का सदा वंद्या। ख में दिया हुआ है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। फिर कै में कम संजघाने कृष्ण। ख में है मृगा सिंह पलायते। फिर कै में कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, का शीतल वाहिनी गंगा। तो ये हमें उनका उचित मिलान करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है किम कुर्यात कातरो युद्धे, तो इसका हम ख के तीसरी लाइन है मृगात सिंह पलायते, इससे मिलान होएगा। अगली लाइन विद्वद भी का सदा वंद्या, इसका मिलान ख की पहली लाइन जो है अत्रैवोक्तम न बुध्यते, इसके साथ हो गया। तीसरी लाइन कम संजघाने कृष्ण, इसका ख की चौथी लाइन का शीतल वाहिनी गंगा। और क की चौथी लाइन कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, ख की तीसरी लाइन तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। आगे चलिए प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखता है। उपयुक्त जो कथन हैं उनके समक्ष हमें क्या लिखना है? आम लिखना है। और जो अनुपयुक्त हैं उनके सामने न लिखना है। एक उदाहरण दिखाया हुआ है, देखिए, सिंह करिणाम कुलम हंति, ये उदाहरण दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया है? आम। शेर जो है वो हाथियों के कुल को मारता है। कै भाग में देखिए कातरो युद्धे युद्धयते, कायर युद्ध में लड़ाई करता है। तो ये उपयुक्त है? नहीं है, तो न। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, ये उपयुक्त है? आम। मृगात सिंह पलायते, ये उपयुक्त नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? न। अगला कंसः जघाने कृष्णम, तो इसमें क्या आएगा? न, क्योंकि कृष्ण ने कंस को मारा था, कंस ने कृष्ण को नहीं मारा। आगे तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तो इसमें आएगा आम। उपयुक्त है कथन?
और च भाग जयंत कृष्णस्य पुत्र है, तो इसमें भी आएगा न। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करनी है। करिणाम कुलम, विच्छेद करेंगे तो करिणाम और कुलम अलग अलग हो जाएंगे। को भूत, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कह विसर्ग आएंगी और सामने आएगा अभूतः। अत्रैवोक्तम, इसमें अत्र फिर जमा एव फिर जमा आगे उक्तम। घ वृक्षाग्रवासी तो वृक्ष और अग्रवासी। गे त्वग वस्त्रधारी, त्वक क्या आएगा, कै को हलन कर देंगे और सामने करेंगे वस्त्रधारी। बिभ्रन्न, बिभ्रत तय को हलंत कर दीजिए और आगे न, बिभ्रन्न। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। इसके लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं हमें। पहला उदाहरण दिया हुआ है, करिणाम पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। देखिए इसमें लिखने में थोड़ा सा इन्हें गड़बड़ कर दिया है। लिंग के नीचे ने करिणाम लिखा है जबकि ये पदानी के नीचे आना था। एक एक ये लाइन सरक गई है। पदानी के नीचे करिणाम आना था, लिंग के नीचे पुल्लिंग आना था, विभक्ति के नीचे षष्ठी आना था और वचन के नीचे आना था बहुवचन। आगे चलिए, कस्तूरी स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, युद्धे पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सीमंतनीषु स्त्रीलिंग, सप्तमी बहुवचन, बलवंतम पुल्लिंग, द्वितीया एक वचन, शूलपाणि पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन, सकृष्य पुल्लिंग, षष्ठी एक वचन। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6 का ए भाग, विलोम पदानी योजयत। विलोम पद जोड़ने हैं, दिए हुए हैं जायते वीरः अशांता मूर्ख और अत्रैव आगच्छति। इनके सामने दिए हैं शांता प्लायते म्रियते कातरः विद्वद्भि तत्रैव। तो पहला जायते के साथ मिलान होएगा विलोम पद का म्रियते, वीरह के साथ होएगा कातरः, अशांता के साथ शांता, मूर्ख के साथ विद्वद्भि। ये मूर्खई शब्द है, मूर्खई दो मात्राएं ऊपर और इधर है विद्वद्भि। अत्रैव तत्रैव आगच्छति पलायते। आगे चलिए 6 का आभाग, समानार्थक पदम चित्वा लिखत। समानार्थक पद लिखने, सामने दिए हुए 3 पद हैं, उनमें से एक इसका समानार्थी है, उसको हमें चुन के यहाँ पे लिखना है। करिणाम, करिणाम का गजानाम, अभूत अभवत, वंद्या वंदनीया, बुध्यते अवगम्यते, घटः कुंभः, संजघान अमारयत। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7, कोष्ठकांतर्गतानां पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयतः। कोष्ठक में जो पद दिए हुए हैं उनके उपयुक्त विभक्ति लगाकर हमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। चलिए, एक एकाक है, एक कोआ, रिक्त स्थान आगे आगे आकाश दिया है,
डयमानासित माने उड़ रहा था, तो कहाँ उड़ रहा था? आकाश में आएगा तो सप्तमी, आकाशे। तृषार्त सह, प्यासा वह। रिक्त स्थान आ गया, जल दिया हुआ है, अन्वेषणम करोति, खोज करता है या ढूंढता है, किसको? जल को, तो जलस्य अन्वेषणम करोति। तदाश, फिर रिक्त स्थान घट दिया हुआ है, तब उसने घटे, घट में, घड़े में तो घटे, अल्पम पश्यति, थोड़ा देखता है, जल दिया तो जलम, अल्पम जलम पश्यति। शय, उपल दिया है, उपले, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उपलान, आनीय, लाकर। पातयति, डालता है, किसमें? घड़े में, वही सप्तमी है तो घटे, घटे पातयति। जलम, फिर घट आ गया तो फिर घटे, घड़े में, ऊपरी आगच्छति, ऊपर आ गया। फिर काक दिया हुआ है तो इसके प्रथमा एक वचन बनाएंगे तो काक है, सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति। इस प्रकार हमें ध्यानपूर्वक इसका अभ्यास को पूर्ण करना है, कॉपी में लिखना है और याद करना है।